इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल पर डॉक्टर AC मित्तल सभी निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे पास एक नई स्क्रिप्ट हम आपके सामने एनालिसिस के लिए ला रहे हैं, जिसका नाम शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। माइक्रो कैप मल्टी बैगर स्टॉक एनालिसिस हम करने जा रहे हैं 2x वैल्यू के लिए। वो आप शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड या मिड टर्म के अकॉर्डिंग अपनी प्राइस लेवल को डिसाइड कर सकते हैं। यह एक रिटेल सेगमेंट से है जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है, और इसके लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आया था कि कुछ इन्वेस्टर ये कह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं और रियलिटीज़ जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमें ऐसी एक स्क्रिप्ट बताइए जो रियल इस्टेट सेक्टर के लिए एक इनपुट का काम करती है, जिससे कि एप्रिसिएशन जब सेक्टर का हो तो स्क्रिप्ट उसी प्रोपोर्शन में पहले एप्रिशिएट हो। और इसी श्रृंखला में हम ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास पेशेंस और कुछ 2, 4, 5, 6 क्वार्टर का रिजल्ट्स का टाइम है, जिनको वो एनालाइज कर सकते हैं, उनके लिए एक ये बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है। सिस्टम इस पूरे एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, इन्वेस्टर सर्किल में इसको सर्कुलेट करें, जिससे वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो माइक्रो कैप मल्टी बैगर स्टॉक्स एनालिसिस की सीरीज़ जो चला रहे हैं हम, उसमें एक इस स्क्रिप्ट को हम प्रॉपर्ली एनालाइज करने का आपके आगे रखते हैं। यहाँ पर हमें यह देखना है कि यह जो शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, यह इस कंपनी का अगर हम देखिए, मैंने आपको ये डिफरेंट लेवल पर ब्लॉक्स में ये चीज़ें डेवलप की हैं, जिससे कि आप खुद अपने आप से एनालाइज करना शुरू करें। सबसे पहले इस कंपनी का BSE कोड 540425 और NSE पे SHANKARA अगर आप फिल करेंगे तो आपको इस स्क्रिप्ट की डिटेल्स आ जाएंगी। यह स्टॉक फेस वैल्यू 10 रुपये रखता है। करंट मार्केट प्राइस क्या है? 715 रुपये। अब इसको मैं एकदम नीचे लाता हूँ कि अपोलो मार्ट, जो कि अपोलो API अपोलो की सिस्टम में एक ब्रांच है, सब्सिडी है, उसने 5 to 6% इक्विटी किस में ली है? शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में, एट द रेट ऑफ 750। करंट प्राइस क्या है? 715। इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर, लॉजिक जो आपको डेवलप करना है। इसके अपोजिट जितना स्टैटिस्टिक्स है, उस स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए हम अगर उसकी बीटा वैल्यू को देखें तो वह 0.8 है, जो बहुत ही कंफर्टेबल है कि अगर इंडेक्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो इसके ऊपर इम्पैक्ट लीस्ट आएगा कंपैरिजन टू इंडेक्स। हम यहाँ ये देखें कि करंट प्राइस क्या है? 715, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, और फेस वैल्यू 10 पर। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ इन्वेस्टर यह सोचते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में भी एप्रिसिएशन ले सकते हैं क्या, तो यहाँ हमको उसके सर्किट को भी देखना होता है। तो इस स्क्रिप्ट के लिए जो प्राइस बैंड है ±20% का है। तो अगर हम ये देखें कि अगर फ्लैक्चुएशंस डेवलप होते हैं तो क्या
इन्वेस्टर अपना बेनिफिट ले सकता है, ये आप डिसाइड कीजिए। थर्ड थिंग, अगर इसका 52 वीक हाई लो देखें तो हाई 929 और लोज 574 है। इस प्राइस बैंड में 715 का जो 715 का जो करंट प्राइस है, वहाँ इस बीटा वैल्यू को देखते हुए इस अपोलो एपीआई अपोलो ने जो 750 में इक्विटी पिक की है, इसकी 5-2% ऑफ द इक्विटी, इसको देखते हुए आप एनालाइज कीजिए क्या यह एक अप्रिशिएट करने वाला है या इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट किस तरह से होगा। यहाँ एक दूसरी चीज़ को देख लीजिएगा कि ऑल टाइम हाई इसका 2100 रुपये 2100 रुपीज़ है और ऑल टाइम लो 225 है। तो इस प्राइस बैंड में ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो और 52 वीक हाई लो के कंपैरिजन में अगर करंट मार्केट प्राइस पर देखें तो उसमें भी रिटर्न ऑन द इक्विटी कितना आ रहा है, 13+ है, और रिटर्न ऑन द कैपिटल इक्विटी ROCE जो है वो करीब 15% है। तो हम जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, बट दैट इज़ राइट कि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक कांस्टेंट सा चल रहा है 3 पर। अगर हम डिफरेंट एजेंसीज़ की फोरकास्टिंग को देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट पोर्टल्स पे जाकर देखें, तो जिस तरीके से एक लोअर इनकम, मिडिल इनकम ग्रुप के पास हाउसिंग डिमांड सप्लाई जो गैप है वह फिल होगा, उसके लिए जो इनपुट्स हैं तो उसमें कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज सेक्टर में लिस्टेड कंपनीज में शंकरा बिल्डिंग है। और ये जो आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम इज़ द एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो आज कोई भी कॉमन मैन है या बिल्डर है, वो अपना प्रोसेस को स्टार्ट करता है तो वो सिंगल पॉइंट डिलीवरी को प्रेफर करता है। तो यह लिस्टेड कंपनीज में लार्जेस्ट रिटेलर है किनका लीडिंग ब्रांड्स, जिसके पास 90 से ज़्यादा ब्रांड हैं। मींस हमारे लिए जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जितनी कंपनीज हैं जो मार्केट में एक अपनी रेपुटेशन और वैल्यू रखती हैं, वो सारी की सारी रिटेल मार्केटिंग में इस शंकरा बिल्डिंग के पास भी है। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें बहुत नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, वो भी है। अब इसके अपोनेंट आ जाइए कि बुक वैल्यू 10 रुपीज़ फेस वैल्यू पे बुक वैल्यू 260 रुपीज़ प्लस माइनस वेरी कर रही है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की ओर अगर हम जाते हैं तो वो 1600 करोड़ प्लस में है। जो इसके साथ आप देखिए कि इक्विटी कैपिटल 23 करोड़ की इक्विटी कैपिटल पर रिजर्व्स कितने हैं, 650 करोड़ की, और बोरोइंग क्या है, केवल 125 करोड़। रिजर्व, बोरोइंग, इक्विटी कैपिटल को अगर आप ध्यान से देखें तो बोरोइंग्स का प्रपोर्शन अगर रिजर्व्स के साथ देखें तो हम यह देखने में आता है कि कंपनी के लिए कोई भी फ्यूचर बोरोइंग, जो करंट बोरोइंग है, इसकी रीपेमेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थर्ड थिंग कि अगर करंट इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जिससे एक इन्वेस्टर को ये पता लगता है कि स्क्रिप्ट किस डायरेक्शन में बिहेव कर सकती है, तो वह करीब 46% प्लस माइनस में आ रहा है, जो एक बहुत ही कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट इनपुट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ इन्वेस्टर बहुत आसानी से अगर एंट्री लेता है तो वह एक एमेकेबल, या कहिएगा कि एक समय जो वो टारगेट लेके चल रहा है वहाँ पर उसको उसके टारगेट अचीव हो सकते हैं। और
शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेगा इधर तो ये है कि आपको अगर आप इसके साइट पर जाकर या बीएसई पे जाकर देखेंगे तो शेयर होल्डर पैटर्न में आपको स्लाइटली डिक्रीमेंट दिखेगा। ये 49-50% के करीब आ रहा है। उसका बेसिक कॉज ये है कि अपोलो मार्ट को 5-6% का जो इक्विटी दिया है वह है। थर्ड, एफएफआईज की इन्वेस्टमेंट कंफर्टेबल है, डीएआईज भी कंफर्टेबल है, पब्लिक 34+ में है। और पब्लिक में भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है वो हार्डली 12% के करीब है, जबकि लार्ज 10% है। और अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो वेबसाइट पे देखेंगे तो इंडिया में जिन लीडिंग इन्वेस्टर्स को एक कॉमन इन्वेस्टर फॉलो करता है वह इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि एक कॉमन मैन के लिए एक आगे चलने वाला इन्वेस्टर है जो इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट करने से पहले आप स्टॉक का जो है शेयर होल्डर पैटर्न को ज़रूर चेक करें। अब हम यहाँ पर अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, उसको करने से पहले एक ये है कि ये रिटेल में करने के साथ ओमनी चैनल प्रोसेस में भी मार्केट प्लेस अपनी बना रखी है, जहाँ से भी इसकी जो रेवेन्यू जनरेशन है, अगर आप हाफ ईयरली रिजल्ट्स की कंपनी की कॉन्क्लेव जो हुई है, जो प्रेस है, उसमें से आप उसकी रिलीज पीपीटी को देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप उसे देखिएगा और उसके बाद हम कमेंट करेंगे। अगर हम लास्ट 5 क्वार्टर्स की रिजल्ट्स की ओर देखें तो सितंबर 22 से सितंबर 23 के बीच में आप देखिएगा रेट सेल्स कंटिन्यू बढ़ी हैं, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब कांस्टेंट रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कंपनी अपनी जो भी एक्सपेंशंस किए हैं, अपना जो स्ट्रक्चरिंग है उसमें वो बहुत कंफर्टेबल है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, वो एक स्टेबल एक इंक्रीमेंटल ट्रेंड जो है वो उस पर चल रही है। नेट प्रॉफिट पे अगर आप जाते हैं तो वो भी आप देखिएगा ऑलमोस्ट वहीं चल रहा है। ईपीएस को भी देखिएगा, क्वार्टरली ईपीएस भी 10 रुपये की फेस वैल्यू पे आपको 7+ रुपीज़ का एवरेज मिल रहा है। इसका अर्थ यही है कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को करंट इन्फ्लेशन के साथ जोड़ते हुए देखें तो अगर हम ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट को देखें तो उसके रेस्पॉन्स में अगर हम ईपीएस को देखें तो वो भी हमारे लिए बहुत एक कंफर्टेबल जोन में वेरी कर रही है। यहाँ पर इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए अगर आप इनका ईपीएस का ट्रेल भी देखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि 31 और ये जो वेरिएशन है इससे आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट 4 और 5 क्वार्टर्स में इसकी आप मार्केट प्राइस क्या समझते हैं? क्या ये यहाँ से 2x वैल्यू पे जाएगा या 3x पे जाएगा या 5 और 10 ईयर्स में 10x मल्टी बैगिंग करेगा? आप इसके ऊपर कमेंट दीजिएगा, क्योंकि यह एनालिसिस एक लर्निंग प्रोसेस के लिए, एजुकेशनल प्रोसेस के लिए है। तो आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपने किस तरीके से इस स्क्रिप्ट के बारे में फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है। इसके साथ ही मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट
1 ईयर टू 5 ईयर में इसका क्या प्राइस लेवल हो सकता है और एक नेक्स्ट स्क्रिप्ट कौन सी एनालाइज करनी है, आप सजेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद।